अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एरर एंड अनसर्टेनिटीज को पढ़ेंगे। लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने डायमेंशंस को डिस्कस किया था, डायमेंशंस को फाइंड आउट किया था, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस को हमने डिस्कस किया, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस को हमने पढ़ा। और आज हम अपने यूनिट नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास है एरर एंड अनसर्टेनिटीज। टॉपिक पर आने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स से एक फेवर मांगूंगा, वो ये कि काइंडली आप जब ये वीडियोस देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए एक किस्म का बूस्ट होते हैं और आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मजा आता है कि जल्दी जल्दी से वीडियोस बनाए जाएं, लेक्चर्स बनाए जाएं और उन्हें अपलोड किया जाए। आप देखेंगे वीडियोस बनाना, लेक्चर्स बनाना, उन्हें अपलोड करना एक अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा काम है। तो इस तरीके से आप अगर हमारा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे तो जल्द से जल्द वीडियोस ना के अपलोड होंगी, बल्कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी या कॉन्सेप्ट्स में आप सेटिस्फिकेशन नहीं आ रही तो हम आपके लिए मौजूद हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करवाएंगे। तो काइंडली ये जरा सा आप मुझे फेवर कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ वापस से, और वो ये है कि आज हम सबसे पहले एरर को पढ़ेंगे। देखें, एरर हम किसे कहते हैं? एरर हम उर्दू में कहते हैं गलती को। और एरर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू। तो जो डिफरेंस होता है एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू का, उसे हम एरर कहते हैं। जैसे इस वक्त नीचे एक रीडिंग्स लिखी हुई है, आप देखेंगे एक्चुअल जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू 5 मीटर है। ठीक है, हमने एक लेंथ ली हुई है जो कि 5 मीटर एक्यूरेट है, लेकिन जब मैं घर आकर उसको मेजर कर रहा हूं तो वो 5.2 मीटर आ रही है, जबकि एक्चुअल जो मेजरमेंट है वो 5 मीटर थी। तो 5.2 मीटर्स मुझे शो हो रही है, वो वैल्यू है जो कि मैंने मेजर्ड की है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 0.2 मीटर्स का, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में एरर है। क्लियर? अब एरर होते क्यों है, एरर आते क्यों है, इनके कॉजेज क्या हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। देखें, एरर में भी कॉज ड्यू टू द फॉल्टी एपर्टस का फॉल्टी होना, जीरो एरर आ जाता है, सिस्टमेटिक फॉल्ट्स हैं हमारे पास, इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट्स हैं हमारे पास, ये सब हमारे पास एरर कॉज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन जो रीडिंग्स ले रहा है, जो मेजरमेंट कर रहा है, वो अनएक्सपीरियंस है, या तो वो मतलब के उस तरीके का फोकस नहीं डाल रहा। जैसे कि वो मेजरमेंट तो ले रहा है, लेकिन मेजरमेंट लेते लेते वो बातें भी कर रहा है, या लेकिन उसके ध्यान किसी दूसरे तरीके से दूसरी जगह पर है, वो कैलिब्रेट उस तरीके का नहीं कर पा रहा जिस तरीके का करना चाहिए उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को लेने के लिए। तो यहाँ पर भी इस वजह से भी एरर कॉज हो सकता है। तीसरा है ड्यू टू द इनएप्रोप्रिएट मेथड। इनएप्रोप्रिएट मेथड्स की वजह से भी हमारे पास एरर कॉज होते हैं। जैसे हम इंपीरियल यूनिट्स और ऐसे यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो हम घर से देखें, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 1 मीटर हम हाथ की लंबाई से मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें कि मैं छोटे बच्चे को खड़ा कर देता हूं तो उसके हाथ की लंबाई छोटी होगी। ठीक है, तो 1 मीटर का जो है वो हमारे पास देखें कि 1 मीटर वैसा नहीं रहेगा जैसा वो एक्चुअल में है। तो ये सब हमारे पास किस में काउंट होते हैं? इन एप्रोप्रिएट मेथड के अंदर काउंट होते हैं। और इन 3 रीजंस की वजह से एरर कॉज होता है। लेकिन अगर आप टेक्निकली इसको देखेंगे तो इन तीनों ही बातों में कहीं ना कहीं एरर पर्सन का ही है। अगर फॉल्टी एपर्टस है तो भी उसे इस्तेमाल करने वाला कौन है? पर्सन है। नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस भी है तो कौन है? पर्सन है। और अगर इनएप्रोप्रिएट मेथड यूज कर रहा है तो कौन कर रहा है? पर्सन कर रहा है। तो ये तीनों ही हमारे पास हम कंसीडर कर सकते हैं कि पर्सनल एरर के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर है, जिसके अंदर रैंडम एरर,
सिस्टमेटिक एरर, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर को तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है हमारे पास? आप देखेंगे रैंडम एरर हमारे पास है सेट टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी गिव डिफरेंट रिजल्ट्स अंडर सेम कंडीशन। आप देखें कि आप स्कूल जाते वक्त एक मेजरमेंट ले रहे हैं, आपने यूं समझेंगे एक रेजिस्टेंस मेजर किया, ठीक है। तो आपने सुबह जब रेजिस्टेंस मेजर किया तो वो आपको 1.5 ओम का मिला, हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। और फिर जब आपने शाम में स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन पढ़ने के बाद जब रेजिस्टेंस को मेजर किया तो अब वो 1.5 ओम आने की बजाय 1.7 ओम्स आ, ठीक है। तो आपके पास 0.2 ओम्स का एरर आ गया, लेकिन आप उसका कॉज नहीं बता पा रहे। हो सकता है कि टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आया हो सकता है कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने की वजह से चेंज आया हो सकता है कि कोई दूसरा फैक्टर हो जिसकी वजह से ये एरर आया हो। तो हम बता नहीं पा रहे कि ये जो एरर आया है ये एरर क्यों आया है, ठीक है। तो इसके जो कॉजेज हैं, रैंडम एरर के जो कॉजेज हैं वो हमारे पास क्या है? अननोन कॉजेज हैं, हमें नहीं मालूम। ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से एरर आया। हाँ, अगर हम डेफिनेशन को देखें तो अब आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी कि व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी गिव्स डिफरेंट रिजल्ट अंडर सेम कंडीशन, ठीक है। वही इंस्ट्रूमेंट है, वही रजिस्टर है, उसी की रेजिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, वही लैब या वही रूम है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं, तो आपके पास सेम कंडीशंस तो है, सेम क्वांटिटी भी है, लेकिन रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं और उसके कॉजेज भी नहीं पता। तो ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। अब रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अब रैंडम एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम टेकिंग एन एवरेज, हम बार बार रीडिंग्स लेंगे और जितनी रीडिंग्स लेंगे उतने नंबर्स के साथ इसको डिवाइड करके उसका एवरेज ले लेंगे, फिर उस एवरेज वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एवरेज लेंगे। इसके बाद हमारे पास है सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? एरर अकर ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और रेफर्स टू एन इफेक्ट व्हिच इन्फ्लुएंस ऑल द मेजरमेंट्स। एरर अकर हो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप केमिकल लैब्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं केमिस्ट्री की लैब में। अब वहां पर जो अपैरेटस है वो आपने सही से धोए नहीं है या उनको जंग लगा हुआ है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उनमें साइड रिएक्शंस अकर होंगे, ठीक है। और साइड रिएक्शंस अकर होने की वजह से जो रीडिंग्स हम चाह रहे हैं वो रीडिंग्स नहीं आएगी, तो यहाँ पर एरर हुआ। देखिए ना, एरर क्यों हुआ? इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट होने की वजह से। इसी तरीके से हमारे पास सिस्टमेटिक एरर को हम जीरो एरर भी कहते हैं। वो जीरो एरर हमारे पास रीडिंग्स की वजह से होता है। दूसरा आप देखेंगे ऐसा एरर जो कि मेजरमेंट्स को इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स को अफेक्ट करे, ऐसे एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। जीरो एरर, सिस्टमेटिक एरर में बी कॉज्ड ड्यू टू द जीरो एरर, पुअर कैलिब्रेशन, इनकरेक्ट मार्किंग्स। ये तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से, अब देखें जीरो एरर क्या है, मैं आपको समझाऊं कि आपको रीडिंग लेनी है जीरो से, ठीक है। आपको रीडिंग लेनी है जीरो से, लेकिन आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें जीरो नहीं है, उसमें स्केल इस्तेमाल हो रहा है, स्केल जो शुरू हो रहा है वो 10 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे एरर को या ऐसे यूं कह लेंगे इस फॉल्ट को इंस्ट्रूमेंट के हम सिस्टमेटिक एरर के अंदर काउंट करें। पुअर कैलिब्रेशन भी हमारे पास, जैसे हमारे पास चीप स्केल्स हम ले लेते हैं। अब चीप स्केल्स अगर हम लेते हैं, वो लकड़ी के जो स्केल्स वगैरह हम लेते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि वहां पर जो मार्किंग्स वगैरह होती हैं वो उस तरीके की नहीं हुई होती। अगर 1 और 2 में ऐसा डिफरेंस है, ये हमारे पास 1 और 2 आ गया,
और 3 के अंदर इतना डिफरेंस आ गया उस स्केल के अंदर। तो आप देखें कि कैलिब्रेशन हमारे पास क्या है, वेरी पुअर। ठीक है, तो ये भी एरर कर सकता है। तीसरा है इनकरेक्ट मार्किंग्स। अब यहां पर इसको समझाने के लिए मैंने एक स्केल लिया है। यहाँ पर आप देखें कि इस स्केल के अंदर एक पूरा डिवीजन गायब है, एक पूरा डिवीजन हमारे पास जो है वो गायब है। आप देखें कि 15 है, 16 है, 16 के बाद 17 आना चाहिए, लेकिन 17 की जगह पर 18 है, यानी कि 17 है ही नहीं। तो अब जो रीडिंग 21 पर आ रही है, एक्चुअल में अगर 21 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में वो कितना है, वो 20 सेंटीमीटर है। और अगर कोई रीडिंग 20 सेंटीमीटर पर आ रही है तो एक्चुअल में वो 19 सेंटीमीटर है। तो इनकरेक्ट मार्किंग्स की वजह से भी आप देखें कि एरर प्रोड्यूस या एरर अकर हो रहा है। तो ऐसे एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए हम करेक्शन फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स धुले में नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट को धोएंगे, पुअर कैलिब्रेशंस हैं तो उन्हें सही करेंगे, इनकरेक्ट मार्किंग्स हैं तो करेक्ट मार्किंग्स करेंगे। तो ये जो करेक्शन फैक्टर्स हैं ये अप्लाई करेंगे तो सिस्टमेटिक एरर हम रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कि कैन कंपेयर इंस्ट्रूमेंट्स विद वन विच इज मोर एक्यूरेट। या तो हम इंस्ट्रूमेंट्स वो लेंगे जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टर्म की तरफ जो कि है अनसर्टेनिटी। अब समहाउ हम स्टूडेंट क्या समझता है कि एरर एंड अनसर्टेनिटी बोथ आर द सेम थिंग्स, लेकिन याद रखिएगा कि एरर एंड अनसर्टेनिटीज दोनों एक बात नहीं है। एरर हमारे पास गलती है, अनसर्टेनिटी हमारे पास गैर यकीनियत का यूं कह लें कि वो एहसास है जिसे हम आज क्लियर करेंगे। अब देखें कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है। लिमिटेशंस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 मीटर। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद वो एक वैल्यू दे सकता है। अब अगर हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो वो उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेकेंड, 0.01 मिलीमीटर, मीटर जो भी लगाना है लगा लें। अब देखें कि पहले एक लीस्ट काउंट था, यानी कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी, अब पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हो गई। अगर इसी तरीके से हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट लें जिसका लीस्ट काउंट 0.001 है, यानी कि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स तक वो वैल्यूज दे सकता है। तो आप देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास अनसर्टेनिटी को कॉज कर सकते हैं। अगर मैंने पहला इंस्ट्रूमेंट यूज किया हुआ था 0.1 लीस्ट काउंट वाला, तो मेरे पास रीडिंग थी 9.1। फिर मैंने 0.001 वाला जब यूज किया तो मेरे पास रीडिंग आ गई 9.111। आप देखें कि लिमिटेशंस की वजह से हमारे पास अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस, इसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी आ जाती है। ह्यूमन सेंसेस का जो इम्परफेक्शन है तो भी हमारे पास रीडिंग्स में अनसर्टेनिटीज कॉज हो सकती हैं। वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेसेस। नेचुरल प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं उनकी वजह से भी रीडिंग्स में अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं।